Good morning, student. How are you all? I hope you all are good and well at home. Please, student, purchase your book. Without book, you can't understand what I am teaching. See, this is your book, The English Channel Class 6. ये आपकी क्लास 6 की लिटरेचर की बुक है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं लिटरेचर पोर्शन पे आ गई हूँ, पढ़ाने स्टार्ट कर दी हूँ। बिकॉज आपका लैंग्वेज पोर्शन चैप्टर 1 to 4 कंप्लीट हो चुका है और मैंने उसको प्रॉपरली कंप्लीट करा दिया है विद एक्सरसाइज। तो अब मैं लिटरेचर पढ़ाने जा रही हूँ, तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप पहले बुक्स ख़रीदें, तभी आपको समझ में आएगा कि आपकी टीचर्स या मैं क्या पढ़ा रही हूँ। बिकॉज आप सीनियर क्लासेस में आ गए हैं और आपको अवॉइड नहीं करना चाहिए अपनी स्टडी को। बुक्स ख़रीदना चाहिए और स्टडी को कंटिन्यू करना चाहिए। तो टुडे आई एम गोइंग टू टीच योर फर्स्ट चैप्टर, द फर्स्ट जैस्मिन। ये क्या है? पोएम है। और इसकी पोएम की मैंने आपको 1 2 3 लाइन मैंने पढ़ा दी थी और मैंने ये भी बता दिया था कि ये किसने लिखा है। रविंद्रनाथ टैगोर की ये पोएम है। इस पोएम में वो अपने बचपन की यादों को ताज़ा कर रहे हैं। वो बड़े हो गए हैं, अपनी बचपन की यादें सोच रहे हैं। जब वो बचपन में थे, उनके हाथ में कैसे वाइट जैस्मीन का फूल था और उनका हाथ फूलों से भरा था। वो वही सारी चीज़ें, मेमोरीज रिकॉल कर रहे हैं अपने माइंड में। एक मतलब कि वो नॉस्टैल्जी में चले गए हैं, बट ही इज़ नॉट सैड। वो सैड नहीं है, वो खुशी खुशी अपनी बचपन की यादें को ताज़ा कर रहे हैं जब ये बड़े हो गए हैं और सब ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। तो आते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, आपका 4th लाइन पे आते हैं, जो है आपका आई हैव लव्ड द सनलाइट, द स्काई एंड द ग्रीन अर्थ। अब देखिए इस लाइन में क्या कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि मुझे ये सारे सनलाइट जो हैं, ये सारे जो स्काई हैं, ये सारी चीज़ें भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बहुत मैं स्नेह करता हूँ। किससे करता हूँ? ये सनलाइट से, ये ग्रीन अर्थ से, ये मतलब कि ये जो सूरज की रोशनी है, ग्रीन अर्थ है, ये मुझे देख के बहुत खुशी मिलती है। मैं ये सारी चीज़ों से क्या करता हूँ? बहुत ही ज़्यादा स्नेह करता हूँ, हरे भरे अर्थ से। तो ये बहुत ही ज़्यादा इनका क्या है? लगाव है। अब आते हैं नेक्स्ट लाइन पे, क्या लिखा है? आई हैव हियर्ड द लिक्विड मर्मर ऑफ द रिवर। मर्मर मीन्स होता है आवाज़, दबदबी आवाज़ या भुनभुनाने की आवाज़, किसी भी चीज़ की आवाज़ जो हम थोड़ी धीमी आवाज़ में बोलते हैं तो उसको मर्मर कहते हैं। तो अब ये इस लाइन में देखिए क्या कह रहे हैं? I have heard the liquid murmur of the river through the darkness of midnight। तो ये कह रहे हैं, मैं रात की जो डार्कनेस में जो रिवर का जो पानी बहने की आवाज़ होती है, जो धीरे धीरे मध्यम मध्यम अंधेरी रात में, और वो जो आवाज़ें आती हैं रिवर की, तो मैं उस आवाज़ों को सुन सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने उस आवाज़ों को सुना है। वो आवाज़ें बहुत ही अच्छी होती हैं और मैं उस आवाज़ों को सुन सकता हूँ। मैंने उस आवाज़ों को सुना है। किसकी आवाज़? जो रात के अंधेरे में नदी से जो पानी बह रहा है, और उस पानी के बहने की आवाज़ भी मैंने सुना है और मैं उस आवाज़ को सुन सकता हूँ। मुझे वो आवाज़ें बहुत ही अच्छी लगती हैं। अब देखिए नेक्स्ट लाइन, ऑटम sunset have come to me at the bend of the road, in the lovely ways like a bride rising her veil। WEIL, वेल मीन्स होता है घूंघट। तो अब यहाँ पे देखते हैं इस लाइन का क्या मतलब है। ये इस लाइन को किससे कंपेयर कर रहे हैं या किस चीज़ के बारे में बता रहे हैं जो इनको बचपन की यादें को ताज़ा कर रही है। तो ये कहते हैं, जब ऑटम सीज़न का टाइम होता है, तो जब सनसेट होता है वो रोड की तरफ से झुका हुआ, मतलब कि जब सनसेट हो रहा है और जो आपकी रोड है वो ऐसे मुड़ी हुई हैं, ऐसे मुड़ी हुई रोड पे सनसेट हो रहा है, और वो जब सनसेट हो रहा है तो वो जो मुड़ी हुई रोड है, झुकी हुई, ऐसा लग रहा है कि क्या
वो रोड जो है झुकी हुई सनसेट पे बेंड होती हुई मेरी तरफ आ रही हैं, इनको क्या लगता है वो मेरी तरफ आ रही हैं। और वहाँ पे इतनी ज़्यादा सुनसान रोडें हैं, इतनी ज़्यादा सुनसान जगह है पूरी, मतलब कोई दिख नहीं रहा है, एकदम अकेले हैं ये, और रोड भी इनको एकदम खाली अकेले दिख रही है। और उसी रोड पे ऑटम सीज़न में जब सनसेट हो रहा है तो इनको ऐसा लग रहा है कि मतलब कि ये सारी चीज़ें देख इनको बचपन की यादें अपनी पूरी ताज़ा हो रही हैं, इनको याद आ रही है कि इसी तरीके से जब हम बचपन में थे तो हम खेलते थे, और खेलते खेलते जब शाम हो जाते थे तो ऐसे ही सुनसान अकेली रोड पे क्या होते थे, सनसेट्स होते थे शाम के समय। तो ये वही चीज़ देख रहे हैं, ऑटम सीज़न है और वो मुड़ी हुई रोड है, रोड का जो है टर्न हो रहा है, वहाँ पे बेंड हो रहा है और सूरज वहीं पे ढल रहा है। ऐसे लग रहा है सूरज उसी रोड के किनारे पे ऐसे ढलता चला जा रहा है और इनकी तरफ आ रहा है ढलते हुए। और ये कह रहे हैं कि ये जो दृश्य है, ये जो जगह है वो इतना ही ज़्यादा सुंदर और प्यारा है, जैसे लग रहा है कि ये सुनसान जगह और ये सुनसान रोड वैसे ही जैसे एक जो दुल्हन होती है, ब्राइड होती है अपनी शादी के समय, वो सारे लोग उसको देखते हैं बट वो क्या होती है, अकेली होती है, उसके पास कोई नहीं होता कि उस समय उसको क्या फील हो रहा है। तो ये कह रहे हैं उसी तरीके से लग रहा है कि एक दुल्हन की तरह है ये रोड भी, अकेला है, सुनसान है, पर देखने में इतना ही खूबसूरत है। जब दुल्हन ऐसे रहती है अपने घूंघट के अंदर, जब घूंघट उठाती है तो देखने में कितनी खूबसूरत लगती है। वैसे ही ये कंपेयर कर रहे हैं इस रोड को, इस सनसेट को और इस मतलब सीज़न को एक ब्राइड से कंपेयर करते हुए बता रहे हैं कि ये उतना ही खूबसूरत लग रहा है जितनी खूबसूरत एक दुल्हन अपनी ब्राइड में लगती है, मतलब एक दुल्हन अपने ड्रेस में लगती है और जब वो बैठी होती है तो सुनसान उसके लिए सब कुछ अलग होता है, अकेली होती है और उसको चारों तरफ कुछ दिखता नहीं, नज़र नहीं आता, बट वो जब वो अपने घूंघट खोलती है तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दृश्य होता है। तो ये वही कह रहे हैं कि सनसेट वाला हो, अकेले तो हैं ये रोड पे भी और वहाँ पे भी, ऑटम का सीज़न है, बट वो दृश्य जो है सनसेट होता वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, एक दुल्हन की तरह। जब वो दुल्हन अपने घूंघट खोलती है, वेल मीन्स घूंघट होता है, उसी तरीके से ये सनसेट का भी दृश्य बहुत ही खूबसूरत है। ये कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें देखकर, अभी ये प्रेजेंट टाइम में इनके साथ हो रहा है, बट ये क्या कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें देखकर मुझे अपने बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं। जब मैं बचपन में था तो मैं ऐसे ही सुनसान अकेली जगह पे खेलते खेलते घर जाता था तो ऐसे ही सनसेट होता था, ऑटम सीज़न का टाइम होते थे, तो इनको क्या हो गया कि अपनी पुरानी चीज़ों में ये एकदम खो गए, उनको याद आ गई। बट ये भी कह रहे हैं कि वो मेरा बचपन का समय ज़्यादा ही खूबसूरत था इस समय से। अगर हम दोनों समय में कंपेयर करें तो मेरे बचपन का समय ज़्यादा खूबसूरत था। मैं छोटा सा था, मेरे हाथों में फूल भरे हुए थे जैस्मीन के और वाइट और खूबसूरत फूल, जिनको लेकर मुझे इतनी ज़्यादा खुशी मिलती थी, इतनी ज़्यादा मतलब स्नेह मिलता था, इतना ज़्यादा वो मिलता था, हैप्पीनेस मिलता था, जॉय मिलता था। वो सारी चीज़ें आज के टाइम पे है बट इतना नहीं जितना मेरे बचपन में ये सारी चीज़ें हुआ करती थी मेरे लिए। तो ये कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें हो तो रही हैं बट मेरे बचपन की चीज़ें ज़्यादा अच्छी थी, और वो सारी चीज़ें इनके दिमाग में आज भी पूरा एक मतलब एक पिक्चर की तरह माइंड में इनके है, इनको अच्छे से याद है वो सारे इनकी बचपन की यादें। इस लाइन में इन्होंने यही एक्सप्लेन किया है। अब देखते हैं नेक्स्ट लाइन में ये क्या कहते हैं। Yet my memories is still sweet with the first white jasmine that I held in my hands when I was child. सेम फिर ये वही सारी चीज़ें कह रहे हैं कि वो बचपन की यादें आज भी वो प्यारी और अच्छी यादें मेरे माइंड में आज भी दिमाग में भरी है। जब मैं छोटा बच्चा था, हाथ में वाइट जैस्मीन का फूल लिया था और उसको बहुत ही प्यार से देख रहा था, स्मेल कर रहा था, और वो मेरा हाथ पूरा फूलों से भरा था। कब? जब मैं छोटा बच्चा था। वो मेरी प्यारी यादें आज भी, स्वीट और प्यारी यादें आज भी मेरे माइंड में एक अच्छे मेमोरी की तरह फिक्स हो गई है, जिसको मैं कभी नहीं भूल सकता। वो मेरे लिए हमेशा रहेगी क्या,
जब मैं छोटा बच्चा था, और मेरी वो सारी यादें। ठीक है, तो इतना मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो बाकी की लाइनें मैं कल एक्सप्लेन करूँगी। तब तक आप अपने हार्ड वर्ड्स को अंडरलाइन करते रहिए। मैं हार्ड वर्ड्स भी बताऊँगी एक एक साथ, तो हार्ड वर्ड्स को अंडरलाइन करते रहिए। पोएम को लर्न कर लीजिए 10 लाइन, वर्ड मीनिंग को लर्न करते रहिए। यही आपका होमवर्क है। एंड प्लीज़ स्टूडेंट परचेज योर बुक। थैंक यू।